नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है कोई फ्लेमिंगो कभी नीला नहीं होता। निधि अग्रवाल इसकी रचनाकार हैं। निधि अग्रवाल पेशे से चिकित्सक हैं, झांसी में रहती हैं और अपनी साहित्यिक अभिरुचियों को लेकर भी काफ़ी जानी जाती हैं। प्रकाशित पुस्तकों में अपेक्षाओं के बियाबान एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। अप्रवीणा नाम का उपन्यास आ चुका है। इसके अलावा गिल्लू की नई कहानी को लेकर जो महादेवी वर्मा के प्रिय पात्र गिलहरी पर गिल्लू उनकी कहानी थी, उसी का अगला कड़ी है जिसमें वो एक तरह से अपने अनुभवों को दर्ज करती हैं। उसको लेकर काफ़ी चर्चित रही हैं। यह कविता संग्रह उनकी विविध तरह की मन स्थितियों से जुड़ी हुई कविताएं इसके अंदर हैं। खंड एक अतालता के स्वर, जिसमें अनुचिंतन से जुड़ी कविता है, अनुताप से है, अनुराग से है। खंड दो में ताल बेताल में वो अनुबंध के साथ उपस्थित होती हैं। ताल बेताल नाम है उसका। कविता संग्रहों के बारे में आप जानते हैं कि मैं अपनी कोई राय नहीं रखता हूँ। किसी भी रचनाकार के नए संग्रह से जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, 4 कविताएं पढ़ता हूँ ताकि हमारे दर्शक, श्रोता, कविता प्रेमी यह जान सकें कि उनका प्रिय रचनाकार कोई कवि किस तरह की रचनाओं के साथ अपने संग्रह के साथ उपस्थित हुआ है उनके सामने। कोई फ्लेमिंगो कभी नीला नहीं होता से जो मैं पहली कविता पढ़ने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है प्रेम की तलाश। जब देना चाहो किसी स्त्री को प्रेम, एक पिता बनकर जाना, चूमना उसके माथे को, बालों को सहलाना, आंख में भर विश्वास दिलाना कि हर विपदा को उस तक तुमसे होकर गुजरना होगा। अंगुलियों के पोरों से पोंछना आंसू और कहना कि अपनी सभी अपूर्णताओं के साथ वह तुम्हारे लिए संपूर्ण है। जब पाना हो किसी स्त्री का प्रेम, एक शिशु बन जाना। वह स्नेहिल दृष्टि से अपलक निहारेगी, चूमेगी तुम्हारी आंखों को बारी बारी, सीने से लगा भर लेगी अपने भीतर तुम्हारे सब संताप, तुम्हारी रक्षा करेगी कवच बनकर उसकी दुआएं। पुरुष दर्प से भरी देह लेकर प्रेम की तलाश कदापि न करना, क्योंकि तब स्त्री भी एक देह भर बन जाएगी। एक दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है ईश्वर इन दिनों छुट्टी पर है। लोग कहते हैं आदमी की उम्र इससे नापी जाती है कि उसने कितनी लाशें फूकी, कितनों की मिट्टी में शामिल हुआ। अनगिनत जीवन निगल उम्र दराज हुआ है समय, और अपनों को मिट्टी देने का अवसर भी न पा रुक गई है हमारी उम्र। युवा दिखने की चाह की यह कीमत अधिक तो नहीं। जीवन ही नहीं, जीने का हौसला भी छीजता जा रहा है। ईश्वर इन दिनों छुट्टी पर है, या कब्जा किया किसी शैतान ने, या अपनी प्रिया की दुर्दशा पर ईश्वर सोया पड़ा है अवसाद में। प्रकृति कहीं ईश्वर की प्रेयसी तो नहीं। आंकड़ों में दर्ज हैं वे जिनके तन अब घर में नहीं रहते। तन से निर्वासित मन की गुमशुदी की रिपोर्ट लिखी नहीं गई। बेमकसद भटकते रहते हैं अनमने से विचार। क्या संबल पा जाएगा उन्मन मन? इस मन की मुक्ति तर्पण से संभव भी तो नहीं। तीसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है आखिरी प्रश्न। मैं नहीं पूछूंगी कि पास आने के क्रम में तुम्हारे और मेरे मध्य कितनी बची रह गई थी दूरी। मैं नहीं पूछूंगी एक दूजे में विलय होते हुए स्व को बचाए रखने की क्या थी वह मजबूरी। न ही मैं बताऊंगी
कि तुम्हारी अपेक्षा के जंगलों में भटकते कितनी हुई मेरी कामना सदा रही अधूरी। यूं भी इन सभी बातों का सही सही आकलन संभव कब है? बस मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी सम्मिलित कहकहों के दौरान मेरे अधरों के फैलाव और आँखों के संकुचन के मध्य भीगे कोरों की आर्द्रता ने क्या कभी तुम्हें भी पल भर को भिगोया था? जाने से पहले मैं बस उसी लम्हे को आलिंगन करके तुम्हें अंतिम विदा कहना चाहती हूँ। और चौथी कविता मैं जो इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है मुझे प्यार तुमसे नहीं है। इस नाम का एक गीत भी फिल्म में काफ़ी मुझे प्यार तुमसे नहीं है करके था। इस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ। उसने कहा उसे नीला रंग पसंद है, तब से मेरी हर खरीद में है नीले रंग की छाप। कॉफ़ी छोड़ हो रही हूँ चाय में अदरक की तलखी की आदि। जानने लगी हूँ LBW और नोबाल का फ़र्क। चेतन भगत के साथ बुक शेल्फ में रखने लगी हूँ किट्स और काफ्का। मेरी प्लेलिस्ट बजाती है उसके पसंदीदा सब गीत। उसकी आई से मिलते हुए मैं नहीं भूलती उनके चरण छूना। मेरी शामें अब बीतती हैं बरसोवा बीच पर। उसे लहरों को देखता देख यूं ही किसी शाम जाती हुई लहर को देखता वह कहता है तुम कभी मुझसे लव यू नहीं कहती ना। मैं खिलखिला पड़ती हूँ और उसके बाल बिगाड़ते हुए कहती हूँ हाँ बुद्धू, मैं तुमसे प्यार जो नहीं करती। डॉक्टर निधि अग्रवाल की कविताओं की रंगत का भान आपको हो गया होगा। एक कत्ल है हुआ इधर, कातिल कोई नहीं, खंजर है सबके हाथ में, शामिल कोई नहीं। यह शायरी भी डॉक्टर निधि अग्रवाल के हवाले से आलोक धनवा ने अंतिम पृष्ठ पर लिखी है। बोधि जन संस्करण से इसका प्रकाशन हुआ। इस संग्रह का मूल्य 250 रुपये है। इस संग्रह का पृष्ठ संख्या है 232। अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, प्रेम के विविध रूप को देखना चाहते हैं, एक स्त्री मन की तलाश, उसकी संवेदना, उसकी करुणा और हमारे समय संदर्भ को समझना चाहते हैं तो कोई फ्लेमिंगो कभी नीला नहीं होता संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं, उनका पाठ सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविताओं के साथ उपस्थित होते हैं आपके पास। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत उम्दा है। आप उनके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह की कविताओं का संग्रह इन दिनों प्रकाशित हुआ है, आपका कौन सा प्रिय कवि, किस तरह का कौन सा संग्रह आया है, तो हमारे इस कार्यक्रम को शुक्रवार को ठीक इसी समय यहीं पर देख सकते हैं। मैं हर दिन किताबों के बारे में अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। इस कार्यक्रम को देखते रहें, ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।